आबादी का एटम बम। जी हाँ, ये एक हकीकत है कि हमारे मुल्क की आबादी मुसलसल बढ़ रही है और हालिया मर्दशुमारी के मुताबिक 21 करोड़ तक पहुंच गई है और पाकिस्तान आबादी के हवाले से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से तवानाई खुराक बहरान पैदा हो रहा है, आबादी में इजाफा हो रहा है जबकि मेयार ज़िंदगी की अबतर आ रही है। तमाम तर वसाइल मनसूबबंदियाँ नाकाम होती जा रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि मुल्क के मौजूदा मसाइल के तमाम तर जिम्मेदारियाँ आबादी में इजाफे को करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसे हुकूमत की गैर मुनासिब पॉलिसी का नतीजा कहा जाता है। चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, लेकिन इसकी आबादी के बावजूद एक आलमी ताकत भी है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त मानी जा सकती है कि दुनिया की आबादी बढ़ता हुआ हिस्सा नौजवानों का है। अगर नौजवानों को सेहतमंद कामों में इस्तेमाल किया जाए, तरक्की के मौके फराहम किए जाएँ और वसाइल मुनसिफाना तकसीम की जाए तो इससे रियासत मजबूत हो सकती है। जहाँ गुर्बत और माशी बदहाली की वजह से बढ़ती हुई आबादी है, वहाँ ये हकीकत है कि वसाइल गैर मुनसिफाना तकसीम भी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर हम सेहत शोबे में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल को देखें तो पता चलता है मजमूई कौमी पैदावार GDP का सिर्फ 1% सेहत पर खर्च हो रहा है। सेहत की बेहतरीन सूरत ना होने की बना पर भी आबादी में तंदुरुस्ती तनासब कम नज़र आता है। हम अपने करीबी ममालिक में अगर सूरत हाल का जायज़ा लें तो अवाम मुतहद्दा अदारों की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आबादी के इजाफे की शरह 1.1 है, जबकि श्रीलंका और नेपाल में भी यही शरह है। मलेशिया में 1.4 है, चीन में 0.6 है, जबकि पाकिस्तान में 2.1 है। अगर इस रफ्तार से यह आबादी बढ़ती रही तो अगले 20 वर्षों में सूरत हाल भयानक हो सकती है। हमारे मुल्क में तरजीहन मुकर्रर नहीं हो सकी। अगर किसी ज़िला में पोलियो का एक और केस सामने आ जाए तो लेडी हेल्थ वर्कर से लेकर IDO हेल्थ तक की शामत आ जाती है। जबकि आबादी बढ़ती है तो इसमें इजाफे की पर किसी से भी बाज पर्स नहीं होती। हमारे मुल्क में फैमिली प्लानिंग से इस्तेफादा करने वालों की शरह दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। दरअसल पॉपुलेशन वेलफेयर के महकमे इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। ये महकमा ज़िला बल्कि यूनियन कौंसिल की सतह पर बाज़ ज़िला पर काम कर रहा है, लेकिन अवाम के इस सरगर्मियों के बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है। पढ़े लिखे और शहरों में रहने वाले लोगों को तो इस कदर आगाही हैं, लेकिन देहातों और कस्बों में रहने वाले लोगों को ना तो महकमा बराबता करता है और ना ही आबादी के मसाइल के बारे में इन्हें आगाही दी जाती है। ये महकमा दरअसल खुद महकमा सेहत की तर्ज पर चल रहा है, लेकिन दोनों महकमा जात में बहुत फ़र्क है। महकमा सेहत हस्पतालों के तबई मरकज़ में तो लोग चल कर आते हैं, क्योंकि नज़ला जुकाम बुखार बीमारी की सूरत में फ़ौरन इलाज की ज़रूरत होती है, इसलिए इसके लिए लोग खुद इनके पास आते हैं। पॉपुलेशन वेलफेयर महकमे को अफराद लोग इसके पास जाना पड़ता है, लोग इनके पास नहीं आएंगे। जदीद दौर में फैमिली प्लानिंग के कई तरीके हैं, ये सब तरीके मुफ्त में हैं। इनमें गुलाब मंडी गोलियां, गोदाम यूनी जैक्ट टीके, मैनिया अमला टीका, अमलियन अम्बलेंट और जेडल वगैरह, ICU वगैरह वगैरह प्लानिंग की सबसे ज़्यादा आगाही गैर शुदा लोगों को देना ज़रूरी है। गैर मुल्क में तो शादीशुदा के बाद कम अज़ कम 3 साल में बाद बच्चा पैदा करने की रवायत है, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले ही साल तलब शुरू हो जाती है। इस बात का जिक्र करना भी बेजा न होगा। खुशहाली के लिए वसाइल और आबादी में इजाफे की शरह मुतनासिब होना ज़रूरी है। आज के दौर में तबई तहकीकात इजाद ने हमारे ज़रूरत की बड़ी हद तक मुमकिन बना दिया है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बच्चों की तादाद का तयन कर सकते हैं, जबकि तौलीद के तरीके औरतों और मर्दों के लिए यकसा मुफीद है, काबिल अमल है। हमारे सियासतदानों, सरकारी अहकाम, वालदैन, सोसाइटी बढ़ती हुई आबादी के असरात हौलनाक नताइज की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। 21 सितंबर 2020 को हमारी आबादी 23 करोड़ हो चुकी है और ये आबादी दुनिया की आबादी का 2.88% बनती है। हमारी आबादी 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है। पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया की आबादी 7.8 बिलियन नकूस पर मुश्तमिल है। हमारे मुल्क में फी खानदान बच्चों की पैदाइश की शरह 3 है, जबकि अफगानिस्तान में 4.5 है, भारत में 2.2 है और चीन में 1.6 है। आबादी का एटम बम मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारी 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। जिस मुल्क में मजमूई शरह खानदानी 59% और 30% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ इस तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के खतरनाक नताइज होंगे। बेरोज़गारी बढ़ेगी। मौजूदा हालात में हमें हर साल
15 لاکھ نئے روزگار کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہدف حاصل نہ ہوگا تو نوجوانوں میں بے چینی پیدا ہوگی، جرائم میں اضافہ ہوگا اور نوجوان دہشت گردی جیسے بھیانک جرم کی طرف جائیں گے۔ تعلیم اور صحت کے مسائل میں اضافہ ہوگا، ملک کی معیشت کمزور ہوگی، ترقی اور تعمیر کے تمام منصوبے فلاپ ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاپولیشن ویلفیئر محکمہ زیادہ بہتر کیا جائے اور اس رسائی کو دیہاتی علاقوں میں زیادہ وسعت دی جائے۔ محکمہ کے لوگ دفاتر تک محدود نہ رہیں بلکہ لوگوں کے پاس چل کر جائیں۔ پلاننگ کے راستے میں آئل مشکلات کو آسان بنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اسلام میں آبادی کے کنٹرول میں معاملات نہیں ہے بلکہ اسلام مغرب کے برتھ کنٹرول کے طریقے کے خلاف ہے۔ والدین کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وسائل کے مطابق اپنا کنبہ خاندان رکھیں تاکہ بچوں کی بہت بہتر تربیت کر سکیں اور انہیں تعلیم صحت کی سہولت فراہم کر سکیں۔ ہمارے ملک میں فیملی پلاننگ سے متعلق رہنما FPA سب سے زیادہ پرانی اور کام کرنے والی تنظیم ہے۔ اس کا تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔